नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के चमत्कार से संबंधित। बागेश्वर धाम आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु कितना भी परेशान हो, परंतु आश्रम पर आने के बाद अपने घर आनंद के साथ निश्चिंत होकर लौटता है। बागेश्वर धाम आश्रम पर कौन-कौन से चमत्कार देखे जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दिव्य दरबार कब लगाया जाता है? दरबार लगाने के क्या नियम है? कौन-कौन लोग दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं? सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। बागेश्वर धाम के चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित इस धाम के चमत्कार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेत और दूसरे सभी तरह के संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार पहुँच रहे हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर सबसे ज्यादा मात्रा में दुखी अथवा किसी भी प्रकार से परेशान व्यक्ति ही जाते हैं। जब लोगों के पास दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज को याद करते हैं। किसी परेशानी से निपटने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई ना देता हो तो बागेश्वर धाम आश्रम आना बहुत उचित है। बागेश्वर धाम आश्रम पर किसी भी प्रकार का संकट हो, बालाजी महाराज के द्वारा अवश्य दूर हो जाता है। जिसकी अर्जी स्वीकार होती है, स्वयं बागेश्वर महाराज को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जिस नाम से अर्जी स्वीकार होती है, बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसे बुलाते हैं। इसके बाद जो भी पर्चा पर लिख दिया जाता है वह शख्स के बारे में पूरा सत्य निकलता है। इसके बारे में लोग जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कोई कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करे, कितनी भी चाल चलने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी दिव्य दरबार में कोई भी झूठ नहीं चलता। वहाँ पर हमेशा सत्य ही निकलता है। लोगों के होश उड़ जाते हैं जब उनके बारे में सब कुछ सच सामने आता है। बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसे लोगों की अर्जी नहीं बताते हैं जो पुलिस केस होते हैं, अर्थात चोरी डकैती के बारे में और मर्डर के बारे में कभी किसी को नहीं बताते, क्योंकि इसके चलते बागेश्वर धाम महाराज पुलिस केस में भी आ सकते हैं। चाहे वह कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। इसीलिए बागेश्वर धाम महाराज कभी भी ऐसी कोई अर्जी नहीं बताते हैं जिसके चलते उन्हें पुलिस का सामना करना पड़े। बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज की लाखों की संख्या में लोग भक्ति करते हैं और आश्रम भी लिए आते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर जब बहुत कम मात्रा में लोग आते थे तब आसानी से सभी का पर्चा बन जाता था और सभी को टोकन मिल जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में लाखों की संख्या में लोग पर्चा बनवाना चाहते हैं और दिव्य दरबार में अपनी अर्जी देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाखों लोगों का पर्चा बना पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, जिसके बारे में स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि आप अपनी अर्जी को बागेश्वर धाम आश्रम पर बांध दीजिए। बागेश्वर धाम आश्रम पर अर्जी बांधने के बाद समय समय पर बालाजी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। 21 पेशी के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ परिणाम नजर आएगा। यदि आपकी अर्जी को स्वीकार किया जाता है तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी।
ऐसे करने के लिए आप सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को उपयुक्त समय मान सकते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर आकर कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जांच पड़ताल की और धोखाधड़ी को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वहां पर स्पष्ट रूप से किसी को कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, बाबा की शक्ति के बारे में कई लोगों ने जानने की कोशिश की, परंतु इसके बारे में किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। बागेश्वर धाम सरकार के पास कौन सी ऐसी अनोखी शक्ति है जिसके माध्यम से पता लगा लेते हैं? कई न्यूज एंकर के माध्यम से जनता के सामने उजागर करने की कोशिश की गई, परंतु किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पहले भी यही एक रहस्य ही था और आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया, जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं है। स्वयं बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताया जाता है कि उनके गुरु की कृपा है जो यह सब करवा रही है और लोगों का भला कर रही है। बागेश्वर धाम आश्रम पर आए दिन कोई ना कोई मीडिया एंकर आता रहता है और बागेश्वर धाम आश्रम की महिमा के बारे में जनता के बीच अपना पक्ष रखता है। बागेश्वर धाम आश्रम के बारे में जानने के बाद लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ की महिमा बड़ी विचित्र है, जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई जिज्ञासु रहता है। बागेश्वर धाम आश्रम पर यहाँ की सबसे विचित्र बात यह है कि जो रोग दुनिया के किसी भी कोने में ठीक नहीं होता, बागेश्वर धाम आश्रम पर उसके ठीक होने की 100% संभावना होती है। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति बड़ी ही जल्दी इस धाम पर ठीक हो जाता है। बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार आयोजित किया जाए या फिर जहां पर वे कथा करते हैं, सभी जगह लगभग टोकन लगना अथवा टोकन से किसी को बुलाना बंद हो गया है। कथा के दौरान दिव्य दरबार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ होती है, जिस कारण से टोकन की व्यवस्था लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि लाखों लोगों का पर्चा बनाना और लाखों लोगों को टोकन की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम महाराज ने बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगाने का निर्णय लिया है और सभी जगह बिना टोकन के ही दिव्य दरबार लगाते हैं। बिना टोकन के जब देव दरबार का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से किसी को यह मालूम नहीं होता है कि किस व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होने वाली है। जैसे ही किसी की अर्जी स्वीकार होती है, उसे लाखों की भीड़ में से ही नाम लेकर बुलाया जाता है और उसकी खास पहचान बताई जाती है। बागेश्वर धाम महाराज का यही अंदाज लोगों को बड़ा ही अनोखा लगता है, जिसके बारे में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लोग बागेश्वर धाम महाराज को देवता की तरह पूजते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम पर कई लोग बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। बागेश्वर धाम आश्रम आने के बाद कई लोग अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को खुद पर्चा पर लिख कर ले आते हैं। पर्चा लिखकर लाने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या जो महाराज के द्वारा पर्चा बनाया जाएगा उस पर्चा से यह पर्चा मेल खाता है या नहीं। इस बारे में कई लोग जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज पहले से ही बता देते हैं कि आप एक पर्चा खुद से बना कर लाए हैं। दोस्तों, जैसे ही लोगों को दूसरे पर्चा के बारे में पता चलता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस तरीके से लोगों ने बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेना छोड़ ही दिया है। दोस्तों, जितने लोगों को विश्वास नहीं होता बागेश्वर धाम महाराज के दिव्य दरबार में जाने के बाद, उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है।